तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे दोस्तों उत्तरकाशी जनपद का इतिहास। तो हमारा जनपद जिला सीरीज चल रहा था, उसमें हम चमोली, टिहरी 2 जनपद हम इसमें कवर कर चुके हैं और हमारा ये तीसरा जनपद है, स्टार्ट होता है यहाँ पे। जनपद है जनपद उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी के बारे में जान लेते दोस्तों, क्या क्या फैक्ट बनते हैं यहाँ से प्रश्न। तो पुराण में उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा गया है एवं प्राचीन में उत्तरकाशी को बाड़ाहाट कहा जाता था। तो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम था, तो ये है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था बाड़ाहाट। ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा। ह्वेनसांग ने क्या कहा? उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा। विश्वनाथ मंदिर के कारण जनपद का नाम क्या पड़ा? उत्तरकाशी पड़ा। देवढुंगा पुरोला से कुणित शासक अमोघभूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई। तो कुणित शासक अमोघभूति की यज्ञ वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई? ये देवढुंगा पुरोला से ये प्राप्त होती है हमको। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कि उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पंवार वंश के अधीन रहा, लेकिन 1803 ईस्वी में 1803 से लेकर 1815 तक गोरखाओं के अधीन रहा। ठीक है, तो पहले ये परमार वंश यानी पंवार वंश के अधीन रहा, लेकिन 1803 से लेकर 1815 तक ये गोरखों के अधीन रहा, लगभग 12 वर्षों तक। ठीक है, गढ़वाल में 1803 में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने अपनी धार बदल ली थी। गढ़वाल में कब आया था भूकंप? आया था 1803 ईस्वी में आया था, ये प्रसिद्ध भूकंप था। रवाई परगना को 1824 ईस्वी में टिहरी रियासत में शामिल किया गया। तो रवाई परगना जो जिला जनपद का हिस्सा था, उसको 1824 में किया गया, टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टिहरी जिले से काटकर उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई। तो उत्तरकाशी जनपद कहाँ से कटा? ये टिहरी जनपद से काट के बनाएगा 24 फरवरी 1960 को। उत्तरकाशी जनपद की भौगोलिक स्थिति यहाँ पर देख लेते हैं। तो उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जनपद है ना। उत्तरी जनपद कहने का क्या मतलब दोस्तों? ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो सबसे ऊपर आपने देखा, सबसे ऊपर हमारा उत्तरकाशी जनपद है। तो ये इस प्रकार क्या है? उत्तरी जनपद है, राज्य का सबसे उत्तरी जनपद है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। उस 8016 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो दूसरा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन है? 8030 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर जनपद चमोली। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा जनपद है। उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा है। तो प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरकाशी किस नदी के किनारे बसा है? तो ये भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरकाशी जिले की सीमाएं चीन एवं हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। इससे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व शिमला जनपद भी लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के ये यहाँ पे उत्तरकाशी हो गया, तो इस तरफ हिमाचल का भी सभी इसमें लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के दो जनपद है दोस्तों, किन्नौर और शिमला। उत्तरकाशी जनपद से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं। देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तरकाशी लघु या मध्य हिमालय या एवं उच्च या वृहद हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। रक्तवन व सुंदरवन गोमुख के तपोवन में स्थित है। तो रक्तवन व सुंदरवन का है यानी गोमुख उत्तरकाशी के तपोवन में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद में पर्वत श्रेणी देख लेते हैं दोस्तों। कलिंग पर्वत बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जबकि बंदरपूछ 3 हिमनद श्रीकंठ बंदरपूछ यमुनोत्री कांटा का सामूहिक नाम है। ठीक है, तो बंदरपूछ यूजुअली 3 हिमनदों से बना है, श्रीकंठ बंदरपूछ यमुनोत्री कांटा। और कलिंग पर्वत इसका एक कलिंग पर्वत है जो बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का एक पार्ट बोल सकते हैं इसका है। स्वर्गारोहिणी पर्वत चमोली उत्तरकाशी में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 6252 मीटर है। मेरू पर्वत थलैया शिखर व शिवलिंग शिखर के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। तो
हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है शिवलिंग शिखर को। फतेह पर्वत की नज़दीक यमुनोत्री क्षेत्र में हरकी-दून है। फतेह पर्वत के भैरवझा पहाड़ उत्तरकाशी में है। भैरवझा पहाड़ उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट यहाँ पर कि राडी का डांडा बड़कोट और द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में स्थित है। जोगिन चोटी उत्तरकाशी जिले में पड़ती है। कालानाग या काली चोटी यमुनोत्री में स्थित है। अब उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत देख लेंगे दोस्तों। तो भागीरथी पर्वत जिसकी 6856 मीटर हाइट है। गंगोत्री पर्वत 66-72 मीटर। बंदरपूछ 6320। मेरू पर्वत 6660 मीटर इसकी है। श्रीकंठ पर्वत 6728 मीटर। यमुनोत्री पर्वत 6400 मीटर। जैलंग पर्वत 5871 मीटर। सुमेरु पर्वत 6350 मीटर। और भी पर्वत है दोस्तों। खुंटा पर्वत उत्तरकाशी में। श्रीकांत पर्वत हो गया। कीर्ति स्तंभ हो गया। सुदर्शन पर्वत हो गया जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 6507 मीटर। कोटीश्वर पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, भृगु पर्वत, थैलू पर्वत, वासुकी पर्वत उत्तरकाशी में। थलैया सागर 6904 मीटर इसकी हाइट है। उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे पासेस बोलते हैं जिन्हें पास। तो उत्तरकाशी एवं हिमाचल प्रदेश के बीच श्रृंगकंठ दर्रा है। यह 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है, तो उत्तरकाशी एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच संकर मार्ग है। 6079 मीटर ऊंचाई है इसकी स्थित है। 6079 मीटर पर स्थित है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी एवं तिब्बत को जोड़ता है। उत्तरकाशी व चमोली के बीच कालिंदी दर्रा है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। नीलंग दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच में पड़ता है। मुलिंगला दर्रा एवं साग चोकला दर्रा उत्तरकाशी से तिब्बत के बीच संकरा मार्ग जाता है। हरकी-दून और किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन काल में बरासु दर्रे से व्यापार होता था। बाली पास या दर्रा यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। ओडेनकाल दर्रा कौन सा है? ओडेनकाल दर्रा उत्तरकाशी एवं भिलंग घाटी को जोड़ता है। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख घाटियाँ, तो भैरव घाटी है उत्तरकाशी के भटवाड़ी में स्थित है। रवाइंग के हरकी-दून क्षेत्र में वारसू घाटी है। मांझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जनपद की नीलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। तो पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है उत्तरकाशी जनपद की नीलांग घाटी को। वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला। नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। नीलांग घाटी को, जबकि पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है नीलांग घाटी को। नीलांग घाटी को लद्दाख भी कहा जाता है दोस्तों। एक ही स्थल को दो चीज़ों के नाम से जाना जाता है। बासपा घाटी हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है। बासपा घाटी हम देख लेते उत्तरकाशी में गर्म एवं ठंडे कुंड। तो तप्त या सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है। तो यहाँ से पूछा गया कि तप्त या सूर्य कुंड ठंडे पानी का कुंड है या गर्म पानी का? ये गर्म पानी का कुंड है। गंगोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है जिसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है। सल्फर हो सकती है, सल्फर की मात्रा इसमें पाई जाती है। देवकुंड भागीरथी नदी में ठंडे पानी का कुंड है। तो देवकुंड किस प्रकार का कुंड है? ये ठंडे पानी का कुंड है। नेक्स्ट यहाँ पर कि सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी की यमुनोत्री में स्थित है। इसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया। सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी की यमुनोत्री में स्थित, इसे पुराणों में क्या कहा है? मलिंग कहा गया, सरोवर कहा गया। उत्तरकाशी जनपद की झीलें, ताल, तो नचिकेता ताल है उत्तरकाशी में। ऐसा माना जाता है कि इस ताल का नाम उदलक के पुत्र नचिकेता इनके नाम पर पड़ा था। केदार ताल गंगोत्री के पास थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। फाचकंडी बयान ताल उत्तरकाशी जिले में गर्म पानी का ताल है, अर्थात इस ताल का पानी उबलता रहता है। तो इस प्रश्न यहाँ से इस प्रकार पूछा गया कि किस ताल का पानी उबलता रहता है? तो फाचकंडी बयान ताल जो कि है उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट है कि सरताल उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में स्थित है। रूही साड़ा ताल एवं खेड़ा ताल उत्तरकाशी में है। भराड़सर ताल एवं लामा ताल उत्तरकाशी में। मंगलाछू ताल उत्तरकाशी जिले में। इस ताल में ताले बजाने पर बुलबुले उड़ते हैं। अच्छा। रूही साड़ा ताल एवं देवसाड़ी ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है।
मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी की हरसिल में स्थित है। खराड़ी झरना गंगनानी में स्थित सौम्य प्रपात है। तो दोस्तों ये था हमारा जनपद उत्तरकाशी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। हालांकि आजकल वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं, समय के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अपने उत्तरकाशी जनपद के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।